बच्चों ऐसे कंटिन्यू हो गए हैं हमारे, और ऐसे में भी हमारी घड़ी के ऊपर जो ऐसे है वह हमारा कंटिन्यू चल रहा था। हम देख रहे थे हमारा ऐसे माई वॉच जो है उसे हमने कंप्लीट किया है, रीड आउट किया है। और हम बताएं आपको कि जो एसेइस्ट हैं वो हैं मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन के द्वारा ये जो ऐसे लिखा गया है, हमने आपको प्रीवियस पार्ट्स में जब हम चैप्टर रीडिंग करवा रहे थे बच्चों, तब भी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, और जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं स्पेशली उनका तो बहुत ही ज़्यादा केयर करना चाहिए। तो ये जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ों की केयर हो रही है यहाँ पे, सोफिस्टिकेटेड चीज़ों की बाय मिस्टेक जो है नीचे गिरने के बाद में हमारी वॉच की जो राम कहानी शुरू हुई थी वो हमने आपको डिस्कस की थी। मैं आपको फटाफट याद दिला देती हूँ बच्चों, क्योंकि आज हम करेंगे हमारा पार्ट 4 क्वेश्चन आंसर पैटर्न का। और क्वेश्चन आंसर्स करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या हमने स्टोरी रीड आउट किया है, ऐसे में क्या क्या हमने पढ़ा है। एक बार की बात होती है, जो हमारे ऑथर होते हैं वो रात के समय बैठे होते हैं, लेट रहे होते हैं, और उनके जो घड़ी होती है उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों वो जो घड़ी है वो उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद में जो घड़ी है, अब उसका हम कह सकते हैं कि उल्टे दिन शुरू हो गए थे और घड़ी अपना अलग टाइमिंग शो करने लग गई थी। घड़ी जो है वो 4 मिनट स्लो चलने लग गई थी। घड़ी साज के पास में ऑथर घड़ी को लेके जाते हैं, और वहाँ पे घड़ी साज उसको ठीक करने के चक्कर में क्या कहते हैं, इट्स ओके अब ठीक हो गई है। लेकिन हम क्या देखते हैं, वहाँ से तो बिल्कुल ही डिफरेंट मूवमेंट ले लिया था घड़ी ने। घड़ी जो है वह बहुत तेज स्पीड से चलने लग गई थी, 13 डेज आगे पहुंच गई थी। हमारे ऑथर इतने ज़्यादा परेशान हो गए, वो क्या कहते थे, याद करिए बच्चों, उन्होंने कहा था कि अरे मेरा तो सारा शेड्यूल ही ख़राब हो गया है, मैं तो 13 दिन पहले इतना मेरा घड़ी चल रहा है, तो मैं कैसे इसको पेमेंट करूँगा, कैसे मैं अपना हाउस रेंट पे करूँगा, कैसे मैं अपना लाइट पानी या दूसरे बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, लाइट बिल्स हैं, दूसरे जितने भी बिल्स हैं उनके पास में, उन सबको बिल को पे करना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वो, और इतने परेशान हो जाते हैं कि थक के दूसरी घड़ी साज के पास में अपनी घड़ी को लेके जाते हैं। और जैसे ही वो दूसरे घड़ी साज के पास में लेके जाते हैं, दूसरे घड़ी साज क्या कहते हैं, इट्स ओके, इसमें भी मिस्टेक है, और ऐसे ऐसे आपको याद आ रहा होगा कि एक घड़ी साज ने आगे बढ़ा दिया, दूसरी घड़ी साज ने इतना पीछे कर दिया उस घड़ी को, टाइमिंग को, कि हम क्या देखते हैं कि हमारे ऑथर इतने परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा तो डिनर ही गायब हो गया, अरे मैं तो इतना पीछे चला गया कि मैं अपने 4 फादर्स के टाइमिंग से भी और आगे निकल गया, और मम्मी के युग में मिस्र की मम्मीज जो हैं वहाँ तक मैं पहुँच गया और अपने आप को एलोन फील कराने लग गया। और इसके बाद में अलग अलग घड़ी साज ठीक करते गए। और एक इंसिडेंट तो आपको याद भी आया होगा बच्चों कि कैसे एक घड़ी साज जो हैं वो उनको क्या कहते हैं, आपकी ये जो घड़ी है ना यह स्टीम बनाने लग गई है। अब यह घड़ी स्टीम बनाने लग गई है, वो कहते हैं मंकी रेंच से इसका जो सेफ्टी वॉल्व है उसको ठीक करके इसका जो स्टीम मूवमेंट है उसे स्टॉप करना पड़ेगा। एक घड़ी साज कहते हैं कि इसमें स्वेलिंग आ गई है, उस स्वेलिंग को दूर करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग घड़ी साज की बातें याद आती है, और हम क्या देखते हैं कि विलियम अंकल की बात भी इनको याद आती है ऑथर को, कि एक अच्छा घोड़ा तभी तक अच्छा घोड़ा होता है जब तक कि वह घुड़दौड़ में अपने आप को अच्छा साबित कर पाए, और इसी तरह से एक अच्छी घड़ी तभी तक अच्छी घड़ी होती है जबकि वह रिपेयर के लिए किसी के भी पास में ना जाए। किसी के भी पास में, हमें पता है बच्चों, वॉच मेकर्स के पास में जाती है। एक बात और याद आती है, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि जो एक्चुअल में घड़ी की रेट थी, जब घड़ी ऑथर के द्वारा खरीदी गई थी उस टाइम रेट था ओनली $200। बट हम क्या देखते हैं कि इन द लास्ट 2 to 3,000 का जो अमाउंट है वो उसके रिपेयर के ऊपर ख़राब हो जाता है या खर्च हो जाता है। तो ये जो इंसिडेंट हमने घड़ी के ऊपर पढ़ा था बच्चों, होप आपको रिकॉल हो गया होगा, होप आप अपने घड़ी की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, होप आप अपने जितने भी आपके डेलिकेट आइटम्स हैं उनको बहुत संभाल के रखेंगे। ओके,
आपको स्टोरी लर्न हो गई है अपने ऐसे की, तो हम फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं। और जब हम क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो हम आपको पहले ही बोलते हैं वही बात जो आज हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट रीड आउट विद मी एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज एंड लर्न देम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। What was the importance of the watch to the author? ऑथर के लिए इस वॉच की इतनी क्या इम्पोर्टेंस थी कि उन्होंने इसके ऊपर एक ऐसे ही लिख डाला। The writer was very fond of his वॉच। हम क्या देखते हैं, जो राइटर है वो अपनी घड़ी के प्रति बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं घड़ी लवर थे, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, उनको घड़ी बहुत ही प्यारी थी। इट हैड अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन हिज लाइफ। क्यों प्यारी थी, क्यों वो उसे पसंद करते थे? क्योंकि जो उनकी लाइफ है उन्होंने अपनी घड़ी के संग ही उसको सेट कर रखा था। He thought it was a perfect piece of machinery। और वो सोचते भी थे कि मेरी जो घड़ी है, आपको याद आया होगा बच्चों कि इनकी जो घड़ी है 18 महीने तक नॉन स्टॉप आराम से गोइंग ऑन हुई थी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से मशीनरी का परफेक्ट पीस जो है वह मेरी वॉच थी। For him it was a recognized messenger and forerunner of calamity। और कहते हैं ऑथर कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है मैसेंजर के रूप में काम करती थी, और फॉरनर कैलेमिटी, कोई भी कैलेमिटी आएगी उसके लिए मैं पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए तभी सक्षम हो पाता था जब मेरी वॉच जो है वह मुझे सही टाइम बता रही थी। Almost all the activities of the writer depended on his watch। और हम क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं राइटर की, वो सब एक्टिविटीज़ जो हैं वॉच के अनुसार ही डिपेंड होती है। इट मीन्स कब चलना है, कब रुकना है, कब घड़ी को गति प्रदान करना है। घड़ी को नहीं बच्चों, आप याद करिए, घड़ी के अनुसार ऑथर को अपनी लाइफ में गति प्रदान करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तभी हो पाई जब जो ऑथर हैं वो घड़ी के अनुसार चल पाए थे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं फर्स्ट वॉच मेकर का। याद करिए, घड़ी जब खराब हुई थी रात के समय तो ऑथर उनको सबसे पहले दुकान पे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले दुकान पे क्या इंसिडेंट क्रिएट होता है, उसी के ऊपर यह क्वेश्चन बन पड़ा है। देखिए, व्हाट डिड द फर्स्ट वॉच मेकर टेल द ऑथर अबाउट वॉच। पहले जो वॉच मेकर थे उन्होंने वॉच के बारे में क्या बताया हमारे ऑथर को। द फर्स्ट वॉच मेकर एग्जामिन द वॉच केयरफुली। हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉच मेकर ने बहुत ही ध्यान से जो घड़ी है उसको एग्जामिन करना शुरू कर दिया था। देन ही सेड दैट द वॉच वाज स्लो बाय 4 मिनट्स। और पूरा उसको ऑब्जर्व करने के बाद में क्या कहते हैं कि यह जो घड़ी है, यह घड़ी 4 मिनट स्लो चल रही है। अब देखिए बच्चों, 4 मिनट स्लो के चक्कर में कितनी जगह, कितनी शॉप्स घड़ी घूम चुकी होती है। ये तो पहली शॉप की हम बात कर रहे हैं। He said that the regulator needed to be pushed up। और पहले जो वॉच मेकर हैं वो क्या कहते हैं कि इसका जो रेगुलेटर है वह खराब हो चुका है, इसके रेगुलेटर को थोड़ा सा पुशअप का मतलब होता है धक्का लगाना, है ना, तो थोड़ा सा पुश अप करना ज़रूरी है। The author knew that the watch did not have any such problem। ऑथर को पता होता है, अरे मेरी घड़ी में 4 मिनट का ही तो है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। Therefore he wanted him to let the watch alone, but all in vain। और इसीलिए ऑथर क्या कहते हैं, नहीं, आप तो मेरी घड़ी पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करिए, मेरी जैसी घड़ी है वैसे ही रहने दीजिए। पर हम क्या देखते हैं बच्चों, जो वॉच मेकर है वो उनकी बात मानते ही नहीं है। जी हाँ, वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और सब कुछ हम ये कह सकते हैं कि वॉच मेकर के द्वारा ही किया जाता है, और ऑथर की बातों का तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और घड़ी में एक नया रिपेयरमेंट कर दिया जाता है। वन मोर क्वेश्चन हेयर।
What happened to the watch after the repair to the king bolt? आपने देखा कि एक वॉच मेकर जो है वो कहते हैं कि इसके किंग बोल्ट में खराबी आ गई है। अब किंग बोल्ट की खराबी को दूर किया जाता है, और जब किंग बोल्ट की खराबी को दूर किया जाता है तो उसी का क्वेश्चन है कि किंग बोल्ट ठीक होने, रिपेयर होने के बाद में अब क्या चेंजेस घड़ी में शो हो रहे हैं। The author hoped that after the repair of the king bolt, his watch would start running smoothly. ऑथर सोचते हैं, ऐसी आशा करते हैं ऑथर कि जैसे ही मेरी घड़ी का जो किंग बोल्ट है वह रिपेयर हो जाएगा तो मेरी जो घड़ी है वो बिल्कुल स्मूथ रनिंग करने लग जाएगी, बिल्कुल आराम से पहले वाली वंस अपॉन अ टाइम वाली जो पोजीशन होती है उसके अनुसार एकदम एक्यूरेट टाइम के अनुसार चलने लग जाएगी। However, this did not happen. बट हम क्या देखते हैं बच्चों, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। The watch would run a while and then stop a while and so on using its own discretion about the intervals. हम क्या देखते हैं, जो घड़ी है वो अपने आप ही समय को निर्धारित करने लग जाती है। एक टाइम बिंग वो 7 to 8 आवर्स तो बहुत अच्छा रन करती है, एंड आफ्टर दैट डेस्टिनेशन लेके आराम करने लग जाती है। आराम जैसे फिर होता है कंप्लीट, फिर वो डिसीजन ले लेती है कि इट्स ओके, अब मुझे मूवमेंट करना चाहिए, फिर घड़ी जो है वह रनिंग करना शुरू कर देती है। तो यह जो किंग बोल्ट के ऊपर क्वेश्चन था, यह हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस के द्वारा कवर करके आपको समझाया है बच्चों। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, देखिए। अंकल विलियम की बड़ी याद आ रही थी कहानी में हमारे एसेइस्ट को, मार्क ट्वेन सर को। देखिए, व्हाट डिड द ऑथर रिमेंबर अबाउट हिज अंकल विलियम? ऑथर ने अंकल विलियम की किस बात को याद किया था, क्या कहा था ऐसा अंकल विलियम ने जो अब इतनी परिस्थितियों के बाद में हमारे ऑथर को याद आ रहा है, उसे ही हमने यहाँ कवर किया है। रीड द आंसर विद मी। The author's uncle William used to say that a good horse was a good horse until it had run away once. अंकल विलियम की बात याद आती है ऑथर को, और ऑथर कहते हैं कि मेरे अंकल ने कहा था कि एक अच्छा घोड़ा तभी तक ही अच्छा घोड़ा होता है जबकि वह अच्छी दौड़ लगाता है। इट मीन्स उसका रनिंग जो है वो बहुत अच्छा हो। एंड सेम थिंग हैपेंड हियर, एंड दैट अ गुड वॉच was a good watch until the repairers got a chance at it. और एक अच्छी घड़ी जो है तभी तक अच्छी घड़ी रहती है जब तक कि उसको रिपेयर के लिए शॉपकीपर्स के पास में ना ले जाया जाए। याद आती हैं कि अरे एक शॉपकीपर ने ये कांड किया था, फिर नहीं, फिर नया, फिर नया, फिर नया, और कितनी बार 2 to 3,000 का अमाउंट उसके ऊपर रिपेयर के ऊपर खर्च करने के बाद में भी जो आउटपुट है, रिजल्ट है घड़ी का, वो ऑथर को नहीं मिल पाया था। In fact, the uncle meant that it was better to stop using the watch when it started giving trouble. और अंकल विलियम की बात उनको याद आती है और क्या कहते हैं, मेरे अंकल ने तो कहा था कि अगर आपकी वॉच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको अपनी वॉच को यूज़ करना ही स्टॉप कर देना चाहिए। इट मीन्स बंद कर देना चाहिए, बजाय इसको कि आप इसको दूसरे कहीं वॉच शॉप्स पे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि एक बार ट्रबल देते ही वो अलग अलग ट्रबल्स देना शुरू कर देती है। तो बच्चों, ये थी घड़ी के ट्रबल की बात, ये थी हमारे ऑथर के साथ में जो जो घटनाएं हो रही थी उसके बाद में। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, देखिए। What was the result of the watch after the chief jeweler had pushed its regulator? होता क्या है, एक रेगुलेटर घड़ी में बताया जाता है चीफ ज्वेलर के द्वारा, और चीफ ज्वेलर क्या करते हैं, उस घड़ी के रेगुलेटर को पुशअप कर देते हैं, इट मीन्स थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। उसके बाद में बच्चों याद करिए कि इन घड़ियों के साथ में, घड़ियों बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वॉच मेकर के पास में कई सारी घड़ियाँ आती है, बट हमारे ऑथर की तो एक ही घड़ी थी। तो उस घड़ी का जब रेगुलेटर है उसे पुशअप कर दिया
दिया जाता है तो क्या पोजीशन होती है। अब क्या घड़ी जो है अपने आप को कैसा आउटपुट देती है आफ्टर रिपेयरमेंट ऑफ द रेगुलेटर। रीड विद मी बच्चों, एक बात है, मेरे साथ रीड करोगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वह शार्प होता जाएगा। आप मेरे साथ बार बार रीड आउट करिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। The author took the watch to the chief jeweler to set its time properly। हम क्या देखते हैं, जो ऑथर है वो अपनी जो वॉच है उसको चीफ ज्वेलर के पास में लेके गए थे ताकि जो वॉच है वह सही टाइम बताने लग जाए। He took the watch in his hand and tried to set it। वो अपने हाथ में, कौन, ज्वेलर कौन, चीफ ज्वेलर यहाँ पे कौन है, जो घड़ी ठीक कर रहे हैं। ओके, तो वह घड़ी को अपने हाथ में लेते हैं और उसको अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि ये सही टाइमिंग देना शो कर दे। He told the author that its regulator was not in order। और वह ऑथर को बताते हैं कि ये जो घड़ी है ना, इसका जो रेगुलेटर है वह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इट वॉज टू बी पुश्ड अप फास्ट, और इसीलिए इसके रेगुलेटर को थोड़ा सा फास्ट करके पुशअप करना पड़ेगा ताकि ये घड़ी रिपेयर मोड पे आ जाए। बट हम क्या देखते हैं, बट द ऑथर डिक्लाइंड हिज व्यू अबाउट इट। ऑथर कहते नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप इस घड़ी से कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा करने पर भी घड़ी साथ जो चीफ ज्वेलर होते हैं वो नहीं मानते हैं। and tried to stop him and explain him that the watch was showing correct time। वो बार बार बेचारे जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं अरे नहीं, आप मेरी घड़ी को हाथ मत लगाइए, मेरी घड़ी जो है वो सही टाइम बता रही है, आप इस घड़ी के टाइमिंग से छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत करिए। हम क्या देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट द ऑब्स्टिनेट पर्सन वॉज डिटरमाइंड दैट द वॉच वॉज स्लो बाय 4 मिनट। बट हम क्या देखते हैं, जो चीफ ज्वेलर होता है उन्होंने तो मेंटलिटी बना ली थी, एक अपने आप में सेल्फ डिसीजन ले लिया था कि जो घड़ी है वो 4 मिनट लेट चल रही है, 8 मिनट 4 मिनट लेट चल रही है। हम खुद भी देखते हैं बच्चों, इतना बड़ा इश्यू तो नहीं होता 4 मिनट का, बट यहाँ पे इश्यूज तो स्टार्ट किए जाते हैं। So he pushed its regulator which results of gaining time। हम क्या देखते हैं, जो चीफ ज्वेलर हैं वो घड़ी का रेगुलेटर होता है उसे थोड़ा सा पुश कर देते हैं, और आफ्टर पुशिंग हम क्या देखते हैं, जो घड़ी है वो टाइम गेन करने लग जाती है। इट मीन्स स्पीडली उनका चलना शुरू हो जाता है। अब ये स्पीडली चलना शुरू होते ही तो नई राम कहानियाँ जन्मी थी, नए तरीके से हमारे ऑथर परेशान हुए थे। आप कहानी हमारे संग रिकॉल करते हैं तो उस वक्त आप बराबर क्वेश्चन आंसर्स को भी देख रहे हैं कि हमारे ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कितना इजी मोड में आपको समझ में आ रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस को कवर करते हुए, है ना बच्चों। देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर अप कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट हैपन टू द वॉच व्हेन द ऑथर केम टू नो ऑफ इट्स एवरेज टाइम। क्या होता है जब ऑथर है उनको पता चलता है कि मेरा जो घड़ी है वो एवरेज टाइम शो कर रहा है। ऑथर सबसे पहले जैसे एवरेज टाइम के लिए बात होती है तो हमें याद आती है कि जो घड़ी है वो थर्ड वॉच मेकर के पास में गई थी इस चीज़ के लिए, तो है ना। तो उस थर्ड वॉच मेकर वाली बात को हमें यहाँ पे हमारे आंसर में इंक्लूड करना है। When the author took the watch to the third watchmaker, he told him that its barrel was swelled। जब तीसरे घड़ी साज के पास में बच्चों घड़ी ठीक होने जाती है तो घड़ी साज क्या कहते हैं कि ये जो घड़ी है ना, इसका जो बैरल है ना, उस बैरल में स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन आना। हमारे कहीं अंदरूनी चोट लग जाती है तो आप देखिए हमारे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग मीन सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तो घड़ी का जो बैरल है वह स्वेलिंग लेके बैठ गया है। He repaired it by reducing its speed। और करते क्या है वो घड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं। पहले पता चलता है घड़ी की स्पीड तेज हो गई है और इसीलिए घड़ी भाग रही है, और ये थर्ड वॉच मेकर क्या करते हैं, घड़ी की जो स्पीड होती है उसे रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं।
आफ्टर दिस द वॉच एवरेज वेल बट नथिंग मोर। हम क्या देखते हैं कि एवरेज होके ठीक हो गई, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। फॉर हाफ अ डे इट स्टार्टेड बार्किंग, wheezing, whooping and sneezing and snorting। कुल मिला के ये जो इतने एडजेक्टिव्स आपको बताए जा रहे हैं, ये सब किसके लिए बताए जा रहे हैं? घड़ी के लिए बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घड़ी है वो क्या करती है, हाफ डे तक तो इट्स ओके, उसके बाद में कभी भौंकना, कभी व्हीजिंग करना, कभी वूपिंग, हम खराश करते हैं ना अपने, कभी स्नीजिंग, नींद में खराटे भरना, स्नॉटिंग, स्नीजिंग करना शुरू कर देते। इट मीन्स रिजल्ट क्या रहा, आउटपुट क्या रहा? बैरल को ठीक करने के बाद में जो घड़ी है वो बहुत अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने लग जाती है। और ये जो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, इससे जो हमारे ऑथर हैं वो तो भयंकर रूप से परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शांति प्रिय जीव है उसकी ज़िंदगी में उसी की प्रिय चीज़ के द्वारा खलल पड़ रही है। द ऑथर कुड नॉट टॉलरेट दिस डिस्टर्बेंस, और ऑथर के लिए अनबियरेबल पोजीशन हो जाती है। वो इस डिस्टर्बेंस को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। दैन ही टुक इट टू द अनदर वॉच मेकर, और दूसरे वॉच मेकर के पास में घड़ी को ले जाया जाता है। ही टोल्ड द ऑथर दैट इट्स किंग बोल्ट वाज ब्रोकन, और दूसरा जो वॉच मेकर हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि घड़ी का जो किंग बोल्ट है वह टूट गया है। बट इट वॉज नॉट अ सीरियस मैटर फॉर हिम, और बोले कि नहीं नहीं, ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, छोटी मोटी घड़ी की गलती है, छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है उसमें, आई विल रिमूव दैट मिस्टेक। He repaired the king bolt, और वो क्या करते हैं, किंग बोल्ट को ठीक कर देते हैं। बट वॉट द वॉच गेन्ड इन वन वेट लॉस्ट इन अनदर, और जितना स्पीडली घड़ी चल रही थी उतना ही बैक वह चलने लगे। इट मीन्स इतना स्लो हो गई उसकी स्पीड। इट डिड नॉट सेटिस्फाई द ऑथर, और हम कह सकते हैं कि इन सब मूवमेंट से हमारे जो ऑथर हैं वह बिल्कुल भी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं। बच्चों, हम आपको करवाते हैं पैसेजेस। आपने चैप्टर मेरे संग रीड आउट किया, बट आपके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें सीन पैसेजेस आते हैं, तो हम सीन पैसेज यहाँ कवर कर रहे हैं। एंड आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज वी विल टेक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। सो वी विल check out the answers from the passage and write in our own words. Okay, first we will read out the passage. Okay, I went to a watchmaker again. जो ऑथर हैं वह वॉच मेकर के पास में दोबारा जाते हैं। ही टुक द वॉच ऑल टू पीसेज, वह क्या करते हैं, घड़ी के जितने भी उनको पीसेज होते हैं उनको चेक करते हैं। वाइल आई वेटेड एंड देन सेड द बैरल वॉज स्वेल्ड, और हमारे ऑथर तो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और एक घोषणा की जाती है वॉच मेकर के द्वारा कि इसका जो बैरल है उसमें स्वेलिंग आ गई है। आपको याद आ गया होगा, ये वाला जो पैसेज है ये हमने चैप्टर रीडिंग में कवर किया था। He said he could reduce it in 3 days, और कहते हैं कि आप अभी तो घर चले जाइए, आप 3 दिन बाद में मेरे पास में आया ना, मैं 3 दिन बाद में इस घड़ी को ठीक करके आपको सौंप दूंगा। आफ्टर दिस द वॉच एवरेज वेल बट नथिंग मोर। अब हम क्या देखते हैं कि 3 दिन बाद में घड़ी को वापस ऑथर घर ले आते हैं, और जो घड़ी है एवरेज हो जाती है, बट इससे ज़्यादा कोई भी उसमें सुधार नहीं होता है। फॉर अ हाफ डे इट वुड गो लाइक द वेरी मिस्चीफ and keep such a barking, the wheezing and whooping and sneezing and snorting। और थोड़ा आधा टाइम पास करने के बाद में जो घड़ी है वो अनटॉलरेबल नॉइजेस क्रिएट करने लग जाती है। कभी डॉगी के बार्किंग की आवाज़ आ रही है, कभी व्हीजिंग खर्राटे भरने की, स्नोर टिंग की आवाज़ आ रही है, कभी हम देखते हैं स्नीजिंग की, जुकाम से अपने हो जाता है ना, तो इससे अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करने लग जाती है घड़ी। तो वही साउंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट आई कुड नॉट हियर माई सेल्फ थिंक फॉर दिस डिस्टर्बेंस, और ऑथर इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये घड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग गई है। एंड एज इट हैड आउट देयर वॉज नॉट अ वॉच इन द लैंड दैट स्टूड एनी चांस अगेंस्ट इट, और बोले मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस घड़ी से
बट द रेस्ट ऑफ द डे इट वुड कीप ऑन स्लोइंग डाउन एंड फुलिंग अलोंग until all the clocks it had left behind caught up again। और रेस्ट ऑफ द डे के लिए घड़ी क्या कर रही है, देखिए बहुत स्लो चलने लग गई है। फूलिंग अलोंग, फूलिंग इट मीन्स मूर्ख बनाने वाली कंडीशन में पहुंच चुकी है। क्लॉक इतना पीछे चल गई है कि घड़ी की वजह से जो हमारे डिसिप्लिन्ड ऑथर थे वो अपने सारे शेड्यूल्स को भूल जाते हैं। इवन कई बार तो क्या होता है, उनको डिनर का भी ध्यान नहीं रहता कि अरे मेरा डिनर टाइम था, वो कब आएगा करके इतने परेशान हो गए थे। It would show a fair and square average and no man could say it had done more or less than its duty। और हम क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कैसे ड्यूटीज़ की जा रही है। बच्चों ये पैसेज पढ़ा, इस पैसेज के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। What problem did the author tell the watchmaker about his watch? वॉचमेकर को ऑथर ने क्या प्रॉब्लम बताई थी कि अब घड़ी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। द ऑथर टोल्ड द वॉचमेकर, देखिए यहीं से डिड है तो हम क्या करेंगे, टेल को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। The author told the watchmaker about his watch that its barrel was swelled, कि इसके जो बैरल है उसमें स्वेलिंग आ गई है। आप देखिए हम इसको चेक आउट कर रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी जो हमारे बैरल की स्पेलिंग है, स्वेलिंग की स्पेलिंग है, ये सारी हमने पैसेज से ही लिया है और यही पर्पज़ है यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करवाने का। Next question based on this passage, what did the watchmaker tell the author about the barrel? watchmaker ने बैरल के बारे में ऑथर को क्या कहा? The watchmaker told the author that he could reduce it in 3 days। स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो वॉचमेकर बैरल को ठीक करते हुए क्या कहते हैं कि आफ्टर 3 days यू विल कम एंड टेक योर वॉच। 3 दिनों में मैं इसकी स्वेलिंग को ठीक कर दूंगा। बच्चों देखिए टेल की जगह हमने, वही मैं आपको बता रही हूँ कि डिड है तो वहाँ टेल की जगह आंसर लिखते वक्त क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसके आंसर को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एक लाइनों से ही क्वेश्चन का पैटर्न लेते हुए ही हमारा जो आंसर है वह कंप्लीट हो जाता है। वन मोर क्वेश्चन, सी दिस वन। What was the result of the watch after reducing its barrel by the watchmaker? जब बैरल है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसके बाद में क्या घड़ी सही चलने लग रही है, क्या रिजल्ट घड़ी दे रही है? देखिए, आफ्टर दिस द वॉच एवरेज वेल बट नथिंग मोर। एवरेज हो गई थी बट इससे ज़्यादा हम क्या देखते हैं, कुछ भी घड़ी में सुधार नहीं हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन हियर वी आर कवरिंग, How did the watch go after giving its average time? एवरेज टाइम देने के बाद में अब घड़ी कैसे चल रही है? देखिए हमने आपको कई सारी आवाज़ें बताई थी, अलग अलग वॉइसेस बताई थी, उसी को यहाँ पे कवर करना है। आफ्टर गिविंग द एवरेज टाइम द वॉच वेंट ऑन मेकिंग मिसचीफ। एक एवरेज टाइम देने के बाद में जो घड़ी है वो तो बहुत ही बदमाशियों की तरफ उतर आई है। इट वॉज बार्किंग करने लग गई है, विजिंग करने लग गई है, वोपिंग करने लग गई है, स्नीजिंग करने लग गई है एंड स्नॉटिंग करने लग गई है। तो इन्हीं शब्दों को यहाँ पे आंसर के रूप में हमें लिखना है ताकि हमारा जो आंसर है वह एकदम इम्प्रेसिव बन पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन हियर, हाउ डिड द वॉच कीप इट्स टाइम ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे? स्टार्टिंग ऐसा हो गया बट रेस्ट ऑफ द डे के लिए जो घड़ी है वो कैसा टाइम दे रही है? देखिए, during the rest of the day it would keep on slowing down and falling until all the clocks it had left behind caught up again। और इतना स्लो हो जाती है कि ऑथर तो परेशान है ही, और जो दूसरी घड़ियां हैं वो भी उसके इतना पूरा घूम के राउंड लगा के आ जाती हैं पर घड़ी अपनी जगह ही रहती है। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया है वन वर्ड के लिए। सेंटेंस में लाइन दी हुई होती है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो ऑप्शन होता है उसको हमें यहाँ पे कवर करना है। सी
टू मेक अ लाउड साउंड बाय ब्रीथिंग एयर आउट नॉइजली थ्रू नॉइज। एक ऐसा लार्ज साउंड प्रोड्यूस किया जाता है जो कि नाक से सांस लेते वक्त खूब तेज तेज आवाज़ें आती है। मेरे से तो नहीं निकल रही हैं, अभी नहीं निकल रही हैं, क्या पता रात को आती होंगी ना। बट उसके लिए, इस लाइन के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, और हमारे पैसेज में ही मैंने आपको बार बार समझाया, वह वन वर्ड था स्नॉटिंग, खर्राटे भरना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको ज़रूर याद करने हैं, ये ज़रूर आपके पैसेज में और अलग अलग रूप में आपके सामने आएंगे। Again one more here, bad behavior that is annoying but does not cause any serious damage or harm। ऐसा bad behavior जो कि annoying तो होता है, बट हम क्या देखते हैं, वो ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज या हार्म नहीं करता है। तो उसके लिए वन वर्ड क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, वही वन वर्ड जो इस सेंटेंस, इस पैसेज में से हमें निकाल के इस सेंटेंस को पूरा ऑथेंटिफाई कर देता है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका आंसर है मिसचीफ। तो मिसचीफ करने से, इट मीन्स मिसचीफ, इसका पूरा हम कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था, और इस क्वेश्चन आंसर ऐसे के क्वेश्चन आंसर सेशन में हमने कवर किया एक एक क्वेश्चन को, हमने कवर किए पैसेज को, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम आपको और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यू विल डू ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपीज एंड लर्न मोर एंड मोर। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए ऐसे के संग, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।